हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अध्याय के बारे में जिसका नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। ब्रह्मांड का विकास या जीवन की उत्पत्ति किस प्रक्रम से, किस माध्यम से हुई है, उसके बारे में आज हम लोग जो है कि डिस्कशन करने वाले हैं कि जीवों का विकास किस प्रकार से किया गया है। किसका बात किया रहे हैं हम लोग? विकास के बारे में जो कि अध्याय कितना है आपका? अध्याय 7। अध्याय 7 की हम लोग बात करने वाले हैं विकास के बारे में। इसको जानने से पहले हम बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति, विकास मानव का कैसे हुआ। इसको जानने से पहले हम जो है कि जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एक यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, ये सब सारी चीज़ें पहले हम लोग पढ़ते हैं। इन सबको भी जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारी ब्रह्मांड कैसी है, हमारे ब्रह्मांड का जो है कि क्या इतिहास है। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड क्या कहते हैं भैया? ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है वह क्या है? अत्यंत प्राचीन है। क्या है? अत्यंत प्राचीन है। लगभग इसकी उम्र 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास मानी गई है। कितना? इसकी उम्र कितनी मानी गई है? ब्रह्मांड अत्यंत प्राचीन होता है, इसकी उम्र जो है कि 20,000 करोड़ के आसपास जो है कि मानी गई है। ठीक, कहते हैं कि जो ब्रह्मांड होता है, दूसरे पॉइंट में बात क्या करते हैं कि जो ब्रह्मांड होता है उस ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का क्या होता है? विशाल समूह होता है। ठीक, विशाल समूह पाया जाता है। क्या होता है कि इसमें विशाल समूह जो है कि पाया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग एक बिग बैंग क्या भैया? बिग बैंग नामक महाविस्फोटक का सिद्धांत, बिग बैंग का महाविस्फोटक सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे क्या कहा जाता है कि हीलियम प्लस या कह सकते हैं हाइड्रोजन गैसों के संघनन से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों के संघनन से जो है कि आकाश गंगाओं का क्या होता है? निर्माण हुआ था। ठीक, मिल्की वे एक वैज्ञानिक हैं, मिल्की वे एक आकाश गंगा, वैज्ञानिक नहीं सॉरी, मिल्की वे एक आकाश गंगा है, जिसमें जो है कि हमारी पृथ्वी की रचना 4.5
मतलब 4.5 बिलियन वर्ष यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। मिल्की वे मतलब कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो आकाश गंगा है, क्या कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो आकाश गंगा है उसमें हमारी पृथ्वी का जन्म या हमारे मिल्की वे, हमारी जो आकाश गंगा का नाम है, इस आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी की रचना 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, या 450 या 4.5 मिलियन या 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जो है कि मानी जाती है। ठीक, कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी रचना के 50 करोड़ वर्ष बाद उत्पन्न हुई। कहने का मतलब कि पृथ्वी की रचना 450 वर्ष करोड़ पूर्व हुई थी और 450 करोड़ वर्ष बाद मतलब 400 वर्ष पूर्व जो है कि पृथ्वी पर किसी एक यूनिसेलुलर जीव की उत्पत्ति हुई थी। कह सकते हैं आप कि 400 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आई थी, जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, ये बात आपको ध्यान में आ गई कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर से ध्यान लीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई। मानी जाती है कि ब्रह्मांड एक प्राचीन है या अत्यंत प्राचीन है। इसकी उम्र लगभग जो है कि 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है या 20,000 वर्ष करोड़ पूर्व पुराना इसको माना जाता है। ब्रह्मांड में कई प्रकार की आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग के एक महाविस्फोटक का सिद्धांत हमें कुछ यह बताने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। कहते हैं कि आकाश गंगाओं का निर्माण हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस के संघनन के द्वारा हमारी जो है कि आकाश गंगाओं का निर्माण होता है या हुआ है। ठीक, कह सकते हैं कि आकाश गंगाओं का जो निर्माण हुआ था वह निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन के द्वारा हुआ था। मिल्की वे एक ऐसी प्रकार की आकाश गंगा है जिसमें हमारी पृथ्वी पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो आकाश गंगा का नाम है वह क्या है, मिल्की वे है। ठीक, वह मिल्की वे है। इसी मिल्की वे आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, या उसे कह सकते हैं 450 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी की रचना हमारे मिल्की वे आकाश गंगा में हुई थी। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद या हमारी पृथ्वी की रचना के बाद 50 करोड़ वर्ष बाद हमारी पृथ्वी की रचना के बाद 50 करोड़ वर्ष बाद हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 400 वर्ष पूर्व हुई थी। आगे चलते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा आप लोग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। वीडियो को लाइक आप लोग करेंगे क्योंकि लाइक आपको करने से जो है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप लोगों को और से बढ़िया से जो है कि किसी भी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करने में और भी मदद हम लोगों को की जाती है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। कहते हैं कि पूर्व ग्रीक विचारक क्या कहते हैं कि पूर्व ग्रीक विचारक, आगे हम लोग क्या बात करते हैं कि पूर्व ग्रीक विचारक बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति स्पोर के द्वारा हुई है, या पूर्व ग्रीक विचारक स्पोर्स को अपनी सिद्धांत मानते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। ठीक, जीवन की उत्पत्ति के बारे में
ये पूर्व ग्रीक विचारक जो है कि अपना सिद्धांत मानते हैं, लेकिन कुछ खगोल वैज्ञानिक का कहना है कि जीवन की उत्पत्ति जो होती है वह जो है कि पैनस्पर्मिया, क्या कहते हैं उसको, पैनस्पर्मिया, इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वबीजाणु। क्या बोला जाता है? सर्वबीजाणु को अपना सिद्धांत मानते हैं। क्या करते हैं? अपना सिद्धांत मानते हैं। ठीक, पैनस्पर्मिया को क्या करते हैं? अपना सिद्धांत मानते हैं। लेकिन इसमें लुईस पास्चर जी का क्या कहना है कि लुईस पास्चर जी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व विद्यमान जीवन से हुई है, पूर्व विद्यमान जीवों से हुई है। इनका तो कुछ कहना ठीक था, लेकिन ये जो है कि सिद्ध नहीं कर पाए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, खाली अपने अपने विचार इन लोगों ने प्रस्तुत कर दिए थे। पूर्व ग्रीक विचारक का कहना था कि जीवन की उत्पत्ति स्पोर्स के द्वारा हुई है। कुछ खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन की उत्पत्ति पैनस्पर्मिया या सर्वबीजाणु को अपना सिद्धांत मानते हैं, सर्वबीजाणु के द्वारा हुई है। वहीं लुईस पास्चर जी कहते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति होती है वह पूर्व विद्यमान जीवों से हुई है। इनका तो कहना लगभग ठीक ही था, लेकिन ये जो है कि सिद्ध नहीं कर पाए थे। बाद में आकर चलकर रूस के जो वैज्ञानिक थे, रूस के ऑपेरिन तथा इंग्लैंड के हाल्डेन, क्या नाम है भैया? हाल्डेन। इंग्लैंड के हाल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जीवन का पहला स्वरूप, क्या बताया भैया? कि जीवन का पहला स्वरूप जो होता है वह जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है। क्या हो सकता है? जीवन रहित कार्बनिक अणु क्या क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, प्रोटीन शर्करा हो सकते हैं। ठीक, से आया हुआ हो सकता है। इन लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई थी, हालैंड जी ने और उसके बाद ऑपेरिन जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जीवन की जो पहला स्वरूप हमारे पृथ्वी पर पाया गया था वह जो है कि जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से हो सकता हुआ, जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है। इन लोगों को ये बात बहुत अच्छी थी, लेकिन ये लोग जो है कि सिद्ध नहीं कर पाए कि यह किस प्रकार से जो है कि कार्बनिक अणुओं से आया। तब आगे चल करके मिलर नामक वैज्ञानिक ने जो है कि बताया कि जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से ही जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है। उन्होंने क्या बताया कि मिलर नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा यह बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, उन्होंने बताया कि ओपेरिन तथा हालैंड ने जो अपनी बात कही है कि जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से जीवन की उत्पत्ति हुई है, यह बात उनकी सत्य है। मतलब कि जीवन की उत्पत्ति आरएनए तथा डीएनए यानी जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से पाया गया है। हम लोग जो है कि मिलर के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिलर के प्रयोग में। मिलर का प्रयोग किसमें था? मिलर का प्रयोग था जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में हॉलैंड के वैज्ञानिक तथा इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का जो है कि रूस के वैज्ञानिक तथा इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का जो नियम था, जो सिद्धांत था जीवन रहित कार्बनिक अणुओं को, उसके बारे में जो है कि प्रयोग किए थे मिलर। प्रयोग करके वो बताएं कि जीवन की उत्पत्ति जो है कि जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से पाया गया, जो कि ओपेरिन तथा
हाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने पहले ही बता चुका था। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, आइए देखते हैं मिलर के प्रयोग के बारे में। क्या जानते हैं? मिलर के प्रयोग के बारे में मिलर ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से हुआ था। उन्होंने यह प्रयोग करके सिद्ध कर दिया। यह सिद्धांत किसका था? जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से जीवन की उत्पत्ति। यह सिद्धांत था ओपेरिन का तथा हाइलैंड का। ठीक, हाल्डेन का, हाइलैंड का नहीं जी, हाल्डेन का, हाल्डेन का और ओपेरिन का जो है कि यह सिद्धांत था कि जीवन की उत्पत्ति जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से हुई है। इसी को उन्होंने क्या किया? सिद्ध किया। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो है कि आधा लीटर की क्षमता वाले एक जलीय फ्लास्क को लिया। क्या किया? आधा लीटर क्षमता वाले एक जलीय फ्लास्क को लिया, उसमें जल को डाल दिया। क्या किया? उसने जल को डाल दिया। ठीक, उसके बाद एक नली के द्वारा एक दूसरे फ्लास्क में जोड़ दिया। उस फ्लास्क में उन्होंने हाइड्रोजन, मीथेन तथा अमोनिया गैसों का जो है कि अनुपात में लिया। कौन कौन से अनुपात में? 2:2:1 के अनुपात में उन्होंने लिया। ठीक, 2:2:1 के अनुपात में उन्होंने जो है कि एक फ्लास्क में, जो कि इसकी क्षमता है कितना? 5 लीटर की, 5 लीटर की क्षमता वाले फ्लास्क में उन्होंने अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन तथा अमोनिया को 2:2:1 के अनुपात में उन्होंने जो है कि इसे रखा। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा? गैसीय फ्लास्क। क्या नाम रखा उसका? गैसीय फ्लास्क उसका नाम दिया। इसी गैसीय फ्लास्क में उन्होंने जो है कि इलेक्ट्रोड, 2 हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड को जो है कि उन्होंने लगा दिया। क्या किया उन्होंने? 2 हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड को उन्होंने इसी गैसीय फ्लास्क में जोड़ दिया। फिर से आप देख लीजिएगा, मिलर जो कि हेराल्ड के जो है कि हेराल्ड यूरो के निर्देशन, मतलब हेराल्ड इनके गुरु थे। हेराल्ड यूरो के निर्देशन में इन्होंने यह प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रयोग करने से पहले क्या क्या किया? एक आधा लीटर का जलीय फ्लास्क लिया, उसमें जल को रखा। ठीक, दूसरा जलीय फ्लास्क को उन्होंने एक गैसीय फ्लास्क से जोड़ा। गैसीय फ्लास्क में उन्होंने 3 गैस लिए। उसमें गैस का नाम है हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया। उनका अनुपात क्या था? 2:2:1 के अनुपात में उन्होंने रखा था, जिसकी क्षमता थी 5 लीटर। इसी गैसीय फ्लास्क में उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड को उन्होंने जोड़ दिया। इसी गैसीय फ्लास्क को उन्होंने एक संघनित्र कंडेंसन के द्वारा जो है कि जोड़ दिया। ठीक, आगे चल करके एक नली के द्वारा जिन्होंने रासायनिक, जीवन रहित रासायनिक पदार्थों को उन्होंने जो है कि कलेक्ट कर लिया। ठीक, अब हम बताते हैं कि जब जलीय फ्लास्क वाले को गर्म किया जाता है तो जल जो है कि वाष्प बन करके नली के माध्यम से जो है कि गैसीय फ्लास्क में पहुंचता है। गैसीय फ्लास्क में उपस्थित गैसों तथा इलेक्ट्रोड के चार्ज की वजह से, स्पार्क की वजह से, चार्ज या डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज की वजह से या स्पार्क की वजह से इसमें जो है कि स्पार्किंग होती रही। हाई वोल्टेज गैसों तथा वाष्प के स्पार्किंग होने के बाद जो भी मटेरियल आया या वाष्प बना, वह जो है संघनित्र में आकर के ठंडा होने लगा। ठंडा होने पर वह जो है कि एक नली में इकट्ठा होता गया, जिसका नाम था जो रासायनिक पदार्थ पाया गया उसका रंग था लाल रंग। लाल धूसर रंग का जो है कि कार्बनिक पदार्थ हम लोगों को पाया गया। इस कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाया गया? हाइड्रोजन। जब रासायनिक इसका विश्लेषण किया गया तब इस रासायनिक पदार्थ में हम लोगों को पाया गया, विश्लेषण एनालिसिस करने के बाद हाइड्रोजन पाया गया, शुगर मतलब पेंटोस शर्करा पाई गई, उसके बाद अमीनो एसिड पाया गया, कुछ नाइट्रोजनी क्षार पाए गए और कुछ अदर जो है कि कार्बनिक यौगिक जो है कि या अदर कार्बनिक कंपाउंड जो है कि पाए गए। ठीक, इससे मिलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर भी यह जो है कि घटनाएं हुई होंगी कि बार बार समुद्र से बार बार वाष्प का बनना
ऊपर जा कर के बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ वायुमंडल में उपस्थित मीथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया और साथ ही साथ वाष्पों का संघनित्र होकर के फिर जो है कि समुद्र में ही गिरना या अन्य स्थानों पर गिरना एक जलीय जीवन रहित कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। और यही कार्बनिक अणुओं की बार बार घटनाक्रम से होते हुए एक जीवन या यूनिसेल्युलर मतलब कि जीवन की उत्पत्ति हुई, जो कि समुद्र में पाई गई। यही था मिलर का प्रयोग, और मिलर यही प्रयोग करके बताएं कि जीवन की उत्पत्ति जो है कि जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से पाया गया, जो कि सिद्धांत था ओपेरिन तथा हाल्डेन तथा उनका ओपेरिन का जो है कि यह सिद्धांत था कि जीवन की उत्पत्ति जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से हुई है। इसी का प्रयोग मिलर ने किया था, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि बात करेंगे विकास के प्रमाण तथा सिद्धांत। ठीक, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।